सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा फॉर यू को और इस बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर में आपको ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय वीडियो देखने को मिल सके। ओम नमः शिवाय। तुला राशि वाले, अब जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य जो हैं सो आपके लिए 5 से लेकर के 14 जून तक अष्टम भाव में रहेंगे और फिर वो 15 से लेकर के 30 तक चले जाएंगे आपके 9वें भाव में, यानी कि 9वां जो घर है उसमें, यानी कि धर्म और भाग्य के घर में। बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक समय ये रहने वाला है। बाकी जो ग्रह है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि मंगल जो है सो आपके कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे और बुध जो है सो आपके कुंडली में 9वें भाव में, गुरु जो है सो आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में, शुक्र जो है सो आपके कुंडली में रहेंगे अष्टम भाव में, शनि जो है सो चतुर्थ भाव में, केतु जो है सो आपके लिए रहेगा तृतीय भाव में और राहु जो है सो आपके लिए 9वें भाव में रहेगा। इसका क्या क्या फल आपको मिलने वाला है 5 से लेकर के 30 जून के बीच में, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए जानते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव जो 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा बुरा समय रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 8वां जो भाव होता है मित्रों, वो होता है संकट का, ऋण का, मृत्यु का, इसलिए इस घर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। 8वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित एकादशमेश सूर्य के प्रभाव से आपको कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम के द्वारा ही आप धनोपार्जन कर पाएंगे तथा बाहरी संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। आयु की वृद्धि होगी तथा पुरातत्व लाभ में कमी जो है सो देखने को आपको मिल सकती है। 7वीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील आप बने रहेंगे तथा कुटुंब का सुख भी आपको प्राप्त होगा। ये 5 से लेकर के 14 तारीख की बातें हुई। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 से लेकर के 14 तारीख के अंदर में आपको घोर परिश्रम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप चाहेंगे कि इधर उधर से कुछ प्राप्त करके कुछ कर लिया जाए, वो नहीं होगा। कठिन से कठिन, घोर से घोर तपस्या करनी होगी, उसके बाद जाकर के आपको 2 रुपया का आमदनी होगा। 2 रुपया अर्थात एग्जाम्पल, यानी कि कुछ पैसों का आपको आमदनी हो गया, अन्यथा आमदनी आपको नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। लेकिन कठिन परिश्रम के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, लेकिन बाहरी संबंध से, बाहरी संबंध अर्थात आपके भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, बंधु बांधव, रिलेटिव वगैरह 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 जो भी हैं आपके बाहरी संबंधी, उनसे आपको लाभ होने की संभावना बन रही है 14 तारीख के अंदर में, 14 जून के अंदर में। कमाल की बात यह है कि सूर्यदेव के इस घर में बैठने के कारण आपके आयु में तो वृद्धि होगी, यानी कि जिंदगी के कुछ दिन आपके जितने थे और बढ़ गए, लेकिन पुरातत्व लाभ में कमी हो जाएगी। पुरातत्व का आपको विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और बातें हैं कि 14 तारीख के अंदर में धन वृद्धि, यानी कि पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन, पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने की जो आपकी प्रक्रिया है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेंगे और प्रयास करेंगे कि उस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रक्रिया के थ्रू मैं थोड़ा और धन अर्जित कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और पैसे ले आऊँ, थोड़ा और पैसे ले आऊँ, यानी कि धन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील आप रहेंगे। आपको बता दूं
कि आपके कुटुंब का यानी कि आपके रिलेटिव का यानी कि आपके रिश्तेदार का सुख आपको इस समय में जो है सो प्राप्त होने जा रहा है। आपको विशेष सुख उनका प्राप्त होगा। वो रिश्तेदार चाहे आपके भाई बहन हो, मामा मामी, चाचा ताऊ, फुआ फूई, जो भी हो, उन सभी के द्वारा आपको ये सुख प्राप्त होने जा रहा है। ये तो हुई 14 जून तक की बातें, लेकिन 14 जून के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके, घर परिवर्तन करके, भाव परिवर्तन करके वो चले जा रहे हैं आपके राशि के 9वें घर में। 9वें घर में जाने के कारण आपको इसका बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में। ये आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं संपर्क करके आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले परेशानियों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि सूर्यदेव जो आपके 9वें भाव में धर्म के घर में, भाग्य के घर में जा रहे हैं 15 से लेकर के 30 जून तक, उसका क्या फल होगा। 9वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपके धर्म तथा भाग्य में वृद्धि होगी। आपको बता दूं कि धन तथा सुख दोनों आपको प्रचुर मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने जा रहा है। 7वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहनों के सुख तथा पराक्रम में भी वृद्धि जो है सो देखने को मिलेगी। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या कहा गया। इसका अर्थ ये है कि 15 से लेकर के 30 जून तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि धर्म का आप यथोचित पालन कर पाएंगे। यथोचित का मतलब है कि संपूर्ण रूप से पालन कर पाएंगे। 15 से पहले तक आप धर्म का सही तरीके से पालन शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 15 से लेकर के 30 जून तक धर्म का पालन अच्छे तरीके से करेंगे। धर्म क्या है शायद ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। भाग्य का सपोर्ट अर्थात जिस काम को करने में आप सक्षम नहीं हैं, लक लग गया, कहीं से कोई जुगाड़ सेट हो गया और वो काम हो गया। आपको पता था कि ये काम होगा कि नहीं मेरे द्वारा, लेकिन फिर भी वो काम हो गया। इसी को कहते हैं भाग्य। भाग्य अर्थात आपसे ज़्यादा उचित व्यक्ति, आपसे ज़्यादा अच्छे लोग, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाए और आपने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। यही भाग्य है, यही भाग्य का सपोर्ट है जो आपको मिलेगा 15 से लेकर के 30 जून तक। इसके साथ साथ धन, जो आप प्रयासरत थे 14 जून तक धन संचय करने के लिए, वो प्रयास आपका अब सफल होगा और धन संचय जो है आप कर पाएंगे 15 से लेकर के 30 जून तक। सुख भी आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। सुख अनेक प्रकार के होते हैं, हर एक प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा भाई बहनों से भी आपको सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। आपके भाई बंधु आपका कहना मानेंगे। इसके अलावा बता दूं कि पराक्रम में जो है सो प्रचुर मात्रा में वृद्धि होगी। आपके पराक्रम को देख करके लोग अचंभित हो जाएंगे कि आखिर ये कहां से इतना बदल गया। बाकी ग्रहों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे कि मंगल जो है सो आपके लिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वो मंगल आपको प्रयास करेगा आपके संतान को गुस्सा ज़्यादा दिलाने का। आपके बच्चे जो हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको क्रोध ज़्यादा आएगा।
बुध जो है सो आपके लिए विराजमान है 9वें भाव में, जो आपके धर्म और भाग्य में वृद्धि करेगा। गुरु जो है सो आपके लिए विराजमान है 4th भाव में, जो माता के साथ आपके संबंध को बढ़िया करेगा, भूमि और भवन का भी आपको सुख दिलाएगा। शुक्र जो है सो आपके लिए विराजमान है 8वें भाव में, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रेम को कम करने का प्रयास करेगा, आपको संकट बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि जो है सो आपके लिए विराजमान है 4th भाव में, जो शनि जो है ये प्रयास करेगा कि आपके साथ माता का संबंध अच्छा ना हो, जमीन का काम ना बने, भवन का सुख ना मिले, तो सचेत रहें। राहु जो है सो आपके लिए विराजमान है 9वें भाव में, जो कि बाकी ग्रह जो थे सो आपको सूर्य और बुध धर्म के और भाग्य में वृद्धि कर रहे थे। राहु आपको धर्म और भाग्य को डैमेज करने का प्रयास करेगा, तो सतर्क रहें। केतु जो है सो आपके लिए विराजमान है 3य भाव में, जो आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा करेगा, भाई बहनों के बीच में कुछ अशांति लाने का प्रयास कर सकता है। तो मित्रों, यही थी 5 जून से लेकर के 30 जून तक का चमत्कारिक राशिफल। अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप ओम रांग राहवे नमः और ओम शंग शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्र का दैनिक 1 माला 30 जून तक जाप करें। प्रयास करें कि शनिवार के दिन नीला और काला कपड़ा दान करने का। इसके अलावा प्रयास करें कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देने का। आपके लिए बड़ा जो है सो अच्छा समय हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर सिद्ध हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय शनि देवता, जय राहु देवता, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के यानी कि घंटी को दबा दें, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभु नारायण।